हेलो बच्चों, ये देखिए मेरे हाथ में एक मॉडल है। ये आपका जो मॉलिक्यूल है, ये आपका इथेन मॉलिक्यूल है C2H6। ठीक है, तो ये आपका 3D मॉडल इसको कहते हैं। तो आपको ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसके थ्रू हम समझेंगे कन्फार्मर क्या होता है। आपने आइसोमर्स पढ़ा होगा। आइसोमर्स क्या होते हैं? हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, लेकिन कन्फार्मर क्या होता है? तो आप देखो यहाँ पे ये दो कार्बन है, जो ब्लैक वाला पार्ट है ये सिंगल बॉन्ड से है। इधर आपका CH3 लगा है 3H और इधर लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप देखो इसको एक दोनों कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो गया तो इसको हम फ्री रोटेशन हो सकता है। देखो ऐसे रोटेट कर सकते हैं। तो यू कैन सी हियर, अगर हम रोटेट करें तो देर इज़ ए मेनी पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। ओके, रिलेटिव टू CH3 ग्रुप इन ईच कार्बन। इसका पोजीशन चेंज होगा देखो आपका। ठीक है, जैसे ये आप देखो एक जस्ट एक दूसरे के बिहाइंड है। अब इसको रोटेट कर रहे हैं, इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये आपका देखिए चेंज कर रहा है। ठीक है, तो कन्फार्मर क्या होता है? कन्फार्मर आर दोज कंपाउंड इन विच द बी रोटेट द सिंगल बॉन्डेड ऑफ टू एटम्स, एनी टू एटम्स एंड कैन हैव वेरियस स्ट्रक्चर। तो देखिए सिंगल बॉन्ड अगर इसको रोटेट करोगे तो क्या होगा, मतलब आपके वन टोटल 360 डिग्री तक आप रोटेट कर सकते हो। तो ये 360 तो होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 1 डिग्री होगा, 0.1 0.2 भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है ऐसे रोटेट करके। ठीक है, देयर इज ए इनफाइनाइट स्ट्रक्चर ऑफ दिस इथेन, तो दैट इज़ कॉल्ड कन्फार्मर। बट इसमें आपको कौन सा स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है? तो आप देखो यहाँ पे, आप अगर देखोगे ऐसे इसको, तो अगर ऐसे पोजीशन अगर आप देखो ऐसे इसको, तो आप ऐसे देखने से क्या हो रहा है, देखो ये एक हाइड्रोजन जो फर्स्ट कार्बन पे है, नेक्स्ट हाइड्रोजन जो सेकंड कार्बन पे है, जैसे उसके क्या हो रहा है, पीछे पूरा कंप्लीटली छुप जा रहा है। एक दैट इज़ कॉल्ड इक्लिप्स फॉर्म होता है। ठीक है, और एक फॉर्म इसमें इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा जब इसको रोटेट करके जस्ट एक दूसरे का अपोजिट कर दिया जाए, ऐसे कर दे, ऐसे कर दिया जाए। देखिए, सॉरी, अपोजिट ऐसे करना है, ये देखिए। तो इस केस में आप देख सकते हो सब हाइड्रोजन देख रहा है इसका, बस कार्बन देख रहा है। तो इसको कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। तो ये दो फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इक्लिप्स फॉर्म जब एक दूसरे के जस्ट छिप जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, दिस वन। और दूसरा स्टैगर्ड फॉर्म आपका होता है ऐसे, होता है ऐसे। ठीक है, ये दो फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स फॉर्म में कौन सा स्टेबल होता है? तो देखो स्टैगर्ड फॉर्म में आपका क्या हो, इक्लिप्स फॉर्म में क्या होगा, ये H दोनों पास आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, एटम के बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये हर केस में इस हाइड्रोजन का इससे होगा। लेकिन जब स्टैगर्ड फॉर्म में होगा तो क्या होगा, चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। थैंक यू।